नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार शर्मा स्टडीपुर क्लासेस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, संस्कृत की पढ़ाई की कड़ी में हम शब्द रूप पढ़ रहे थे। शब्द रूप में हम सन्यासी शब्द रूप तक को पढ़ चुके थे। उसके बाद में हम आगे शब्द रूप पढ़ते हैं। देखें, आगे हमारा शब्द रूप है दीर्घ उकारांत। दीर्घ उकारांत शब्द रूप। दीर्घ उकारांत में वो भी कैसा? स्त्रीलिंग। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो हम देख सकते हैं, जैसे भू, भू का अर्थ अर्थात भूमि, पृथ्वी या धरती। और भ्रू, भ्रू यानी आंखों के ऊपर वाले बाल। श्वश्रु यानी सांस आदि। और वधु जिनके समान चलते हैं। तो देखिए, वधुः, वध्वो, वध्वः, वधूं, वध्वो, वधुः, वध्वा, वधूभ्यां, वधूभिः, वध्वै, वधूभ्यां, वधूभ्यः, वध्वा, वधूभ्यां, वधूभ्यः, वध्वा, वध्वो, वधूनां, वध्वां, वध्वो, वधूषु। हे वधू, हे वध्वो, हे वध्व। वधू का अर्थ होता है, वधू का क्या अर्थ होता है? दुल्हन या बहू। तो इस शब्द के जो शब्द रूप हैं दीर्घ उकारांत के, वो किस प्रकार चलेंगे? वधु, वध्वो, वध्वः, इस प्रकार से। इन्हीं के समान भू और भ्रू और श्वश्रु, इनके जो स्त्रीलिंग के शब्द रूप हैं वो चलेंगे। एक बार आप इन्हें लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम ऋकारांत शब्द रूप देखेंगे। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। इसमें ऋकारांत में जैसे कर्त्री, दात्री, धात्री, नृ, नेत्री, भात्री, वक्त्री आदि शब्द चलते हैं। विद्यार्थियों, हम जब शब्द रूप की शुरुआत की कक्षा में चर्चा कर रहे थे, वहां पर ऋकारांत शब्द रूप में नपुंसक लिंग के अंतर्गत भूलवश हमने कर्त्री को भी लिख लिया था। तो आप सब वहां पर उसे सही कर ले। कर्त्री यानी कर्ता। कर्त्री का अर्थ क्या होता है? कर्ता, कर्त्री। देखें, कर्त्री ये है कर्ता अर्थ में आता है। और ये किस लिंग में होता है? पुल्लिंग में। आप इसे सही कर ले। तो अब एक बार पितृ शब्द रूप के हम रूप देखते हैं। पितृ शब्द रूप जिसका अर्थ होता है पिता। पितृ का अर्थ होता है पिता। तो पिता, इसका पितृ शब्द का प्रथम व्यक्ति का एक वचन पिता से शुरू होगा। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितरी, पित्रो,
पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। इसमें आप ध्यान रखेंगे षष्ठी के जो बहुवचन होता है और द्वितीय का जो बहुवचन होता है, यहाँ पर दोनों ही जगह पर दीर्घ री का उपयोग होता है, जिसका चिन्ह जो होता है इस प्रकार होता है, जो यहाँ पर द्वितीय में और षष्ठी में दोनों ही स्थान पर प्रयोग किया गया है। इसे लिखे फिर हम आगे शब्द रूप की चर्चा करते हैं। आगे देखें, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में जैसे मातृ, दुहित्री, इसका अर्थ होता है दुहिता है बेटी, ननाद्री यानी ननद, यात्री यानी देवरानी और सस्त्री यानी बहन, इनके भी रूप चलते हैं। तो मातृ शब्द रूप देखेंगे, वही पिता के सम यह वो पितृ शब्द पिता पुल्लिंग में था, मातृ यह स्त्रीलिंग में है। इसको देखेंगे माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृहि, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मात्रो, मातॄणां, मातरि, मात्रौ, मातृषु, हे मातः, हे मातरौ, हे मात्र है। विद्यार्थियों, यहाँ पर भी षष्ठी के बहुवचन में और द्वितीय के बहुवचन में दोनों ही स्थान पर दीर्घ रे का उपयोग प्रयोग किया जाता है, ध्यान रहे। इसे लिखे फिर हम आगे शब्द रूप की चर्चा करते हैं। अगला हमारा शब्द रूप है गो, और यह जो गो है, यह अगर इसका पुल्लिंग में अर्थ अगर हम अर्थ लेंगे तो बैल अर्थ होता है, और इसका अगर स्त्रीलिंग में अर्थ लेते हैं तो गाय अर्थ इस शब्द का होता है। अर्थात यह जो शब्द है, यह जो किन लिंग में आता है, द्विलिंगी। यह जो शब्द है कैसा है, द्विलिंगी है। अर्थात इस लिंग के जो अर्थ हैं, इस शब्द के जो अर्थ हैं वह दो लिंगों में लिया जाएगा, एक तो पुल्लिंग में और एक स्त्रीलिंग में। अगर हम पुल्लिंग में गो शब्द का अर्थ लेंगे तो उसका अर्थ बैल से लेंगे, और अगर उसका स्त्रीलिंग में अर्थ लेंगे तो उसका अर्थ हम गाय से लेंगे। तो देखें, गो शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग का लिया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ पर समान ही है और दोनों का समान ही रूप बनते हैं, एक ही रूप बनते हैं। लेकिन अगर गो का स्त्रीलिंग में अर्थ लिया जाता है जब गाय उसका अर्थ हो जाता है। शब्द रूप यही रहेंगे पुल्लिंग में भी, लेकिन उसका अर्थ बैल हो जाता है। सर्वनाम के प्रयोग से हम इनके लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं गोयम, तो यहाँ पर अयम पुल्लिंग का होने के कारण इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बैल। और मैं यहाँ पर लिख दूं गो इदम, यहाँ पर यह स्त्रीलिंग का होने के कारण इसका अर्थ गाय से लिया जाएगा। तो देखें, गो के शब्द रूप देखें, गो हो गावौ गावः, गौ गो हो गावौ गावः, गाम गावौ गाः, गवा गोभ्यां गोभिः, गवे गोभ्यां गोभ्यः, गोः गोभ्यां गोभ्यः, गोः गवोः गवां, गवी गवौ गोसुः। यहाँ पर एक बार आप इन्हें लिखें, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए, आगे हमने यहाँ पर हमने भगवत शब्द रूप को लिया है।
भगवत के समान आयुष्मत, इच्छत, एतावत, गच्छत, जागृत, तावत आदि शब्द रूप भी चलते हैं। इसी के समान थोड़ा ध्यान रखना है, श्रीमत भी शब्द रूप चलता है भगवत के समान। इनके रूप देखो कैसे चलते हैं। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतो, भगवतां, भगवती, भगवतो, भगवत्सु। हे भगवन, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः। यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दे कि पंचमी और षष्ठी का एक वचन और द्वितीय का जो बहुवचन होता है वो उनके रूप जो होते हैं वे एक समान ही बनते हैं। आप इन्हें भी लिखें, फिर आगे चर्चा करते हैं। पयस शब्द रूप, पयस का अर्थ होता है दूध, दूध, और यह नपुंसकलिंग है। तो देखें पयस का नपुंसकलिंग में एक वचन और द्विवचन की प्रथमा विभक्ति में पयः हो जाता है। पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी। विशेष रूप से ध्यान रखें प्रथमा और द्वितीय के एक वचन का। फिर तृतीया में ये संबोधन का है, यहाँ पर ये ध्यान दे, ये बीच में संबोधन का आ गया है, द्वितीय का यहाँ पर है। पयः, पयसी, पयांसी। प्रथमा और द्वितीय दोनों में ही एक वचन में पयः और पयः। तृतीया में पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः, पयसे, पयोभ्याम, पयोभ्यः, पयसः, पयोभ्याम, पयोभ्यः, पयसः, पयसो, पयसाम, पयसी, पयसो, पयस्सु या पयस्सु। तो ये शब्द रूप आगे जाके हमारे संधि कारक में समास में काम आएंगे, इसलिए इनको अच्छी प्रकार से याद करें।